देवी बगलामुखी ज्योतिषाचार्य बगलामुखी साधक अर्चना सरमंडल उज्जैन से। आज मैं विजयदशमी पर जो आ रहा है 25 अक्टूबर 2020 को, उस पर क्या ऐसा उपाय करें जिससे आप कभी भी मेहनत करने पर पराजित नहीं हों। कोई भी क्षेत्र में अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो उसमें पराजय भाग्य की वजह से आपके हाथ में नहीं आए। ये मैं आपको उपाय बता रही हूँ। 25 अक्टूबर के एक दिन पहले 24 अक्टूबर को आप समी का एक वृक्ष लेकर आएँ। समी वह वृक्ष लेकर आएँ और अपने घर पे साफ सुथरे स्थान पे रख दें। 25 अक्टूबर को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप सुबह से पीला वस्त्र धारण करें। पीला वस्त्र धारण करने के पश्चात में आप एक आसन लें। आसन के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं छोटा सा। गणेश जी पहले एक सिक्का रखें, सिक्के के ऊपर गणेश जी की सुपारी रखें, उनको गणेश जी माने। माँ पार्वती जी की भी स्थापना करना है आपको। फिर उसके पश्चात में आपको महादेव की स्थापना करना है। ये तीनों सुपारी रूप में सुपारी नुमा आप करके स्थापित करें। फिर जो समी का वृक्ष लाए उसको अच्छे से ऊपर से बढ़िया धो धा के उसी पूजा स्थान पर नीचे चावल का सातिया बनाना है। नीचे आपको चावल का सातिया बनाना है और उसके ऊपर वह वृक्ष रखना है। फिर वृक्ष पे जो मोली हाथ में बांधते हैं वैसा 7 बार उस वृक्ष पे मोली लपेटते हैं। लपेटने के पश्चात में कैंची से काट कर उस पर 3 गठान लगाएं। 3 गठान लगा के फिर वो वृक्ष रखने के बाद में पहले गणेश जी की पूजा करें, हल्दी कंकु अक्षत चढ़ाएं और नैवेद्य में लड्डू दिखाएं। फिर उसके बाद में माँ पार्वती जी और शिव जी का पूजन करें और उनको भी हल्दी कंकु चढ़ाएं, नैवेद्य दिखाएं। और फिर उसके बाद में आप समी को भी जल चढ़ाएं और हल्दी कंकु चढ़ाएं और उनको भी नैवेद्य लगाएं। फिर उसके पश्चात में आप रुद्राक्ष की माला से एक माला सबसे पहले आप रुद्राक्ष की माला से एक माला ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। फिर उसके पश्चात में आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। अपराजिता स्तोत्र का आपको 3 बार पाठ करना है। पाठ करने के पश्चात में आप फिर पाठ जैसे आपका पूर्ण होता है 3 बार, उसके पश्चात में आप अपराजिता देवी से अपना जो भी आपने जिस भी लक्ष्य को रख करके पाठ किया हो वह उनसे निवेदन करें, उनसे मांगें कि देवी, या अर्जी लगाएं कि देवी मेरा ये मनोकामना है, इसको आप पूर्ण करें, घर में नेगेटिविटी दूर करें, या कि धन समृद्धि की घर में बाढ़ आ जाए। इस प्रकार से आप उनसे निवेदन करें। फिर उनसे नमस्कार करने के पश्चात में आप आसन छोड़ दें। आसन छोड़ने के पश्चात में वो सारी चीज़ें वहीं पे ही रहने दें, जैसे गणेश जी वहीं पे रहने दें और समी का वृक्ष भी वहीं पे रहने दें। शाम को आप 8:25 पर समी का वृक्ष उठाएं और पूजा स्थान से हटा के समी का वृक्ष आप घर के ईशान कोण में या कि बाहर कोई ईशान कोण की ऐसी कोई जगह हो वहाँ पे रखें। और उसके पश्चात में वो सुपारी, फूल, अक्षत आदि सब उठा के एक गमले में रख लें अपने। वह गमला या तो वो वाला भी गमला आप बना लें जिसमें आपने समी का वृक्ष लगाया है, वो गमले में वो भी डालकर और उसके ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल दें और जल चढ़ा दें। यह आप करें। इस उपाय के पश्चात आप ये देखेंगे कि अपराजिता स्तोत्र का इतना शुभ फल आपको प्राप्त होगा कि 1 साल तक आप किसी भी क्षेत्र में पूर्ण अगर मनोयोग से आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य की वजह से या किसी भी समस्या या किसी भी अरिष्ट की वजह से कहीं कोई रुकावट आपके ऊपर नहीं आएगी। जय माता दी।